आज दशहरा है और एक बड़ा फेस्टिवल है। फेस्टिवल की खासियत ये होती है कि जब बड़ी तादाद में हज़ारों लाखों लोग जमा होते हैं किसी ग्राउंड में रामलीला देखने के लिए, तो एक खुशी का माहौल होता है। जिस तरीके से अपन कोई मैच देखते हैं तो खुश होते हैं। इट्स ए ग्रेट थिंग कि इकट्ठे लोग किसी पर्पज़ के लिए जमा होते हैं। लेकिन इसमें दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि इसमें रावण से ज़्यादा राम से सीखने की ज़रूरत है। वी आर नॉट गोइंग टू सेलिब्रेट कि राम ने रावण को मार दिया। मुख्य बात यह है कि रावण ने रावण को जब मारा तो उनको घमंड पैदा नहीं हुआ, और उनके पास विमान भी नहीं था, उनके पास वैसे आर्मामेंट्स भी नहीं थे, लेकिन कुछ देवी ताकत थी कि उन्होंने रावण को मार दिया। मुख्य बात यह है कि उनको घमंड नहीं था रावण को अपनी ताकत का, न जीत का घमंड हो। इस बात को हमें सीखने की ज़रूरत है। जहाँ तक रावण की बात है, गांधी जी ने बड़ी अच्छी बात कही। गांधी जी ने कहा कि रावण तो हमारे अंदर की जो खराबी है, हमारे अंदर का जो घमंड है, हमारे अंदर का जो एरोगेंस है, नफरत है, उसी को हम रावण कहते हैं। कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है रावण। रावण दरअसल अगर अपन रामायण से कुछ सीखना चाहें तो प्राइमरीली वी शुड एग्जामिन इनटू अवर हार्ट्स कि हम दूसरों पे कितना धौंस जमाते हैं, अपनी ताकत के जोर पे या पैसे के जोर पे दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं। इस टेंडेंसी को ही रावण कहते हैं। और दरअसल हमें आज इसी बात को सीखने की ज़रूरत है कि हम इस एरोगेंस, इस अथॉरिटी का इस्तेमाल करके दूसरों को दबाएं नहीं। इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में नफ़रत काफ़ी फैल गई है, तो हमारे लिए ना केवल अपने अंदर की नफ़रत पे काबू पाना है, बल्कि आसपास के माहौल में जो नफ़रत फैल गई है, लोगों को जलील किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है, उन लोगों के हक में भी हमें खड़ा होना है। एक बात और रावण के बारे में, रावण लंका का राजा था। लंका एक बड़ी किंगडम थी, और ताकत के जोर पर जिस चाहे से हड़प लेता था जो चाहे चीज़। इसी को साम्राज्यवाद कहते हैं कि ताकत के जोर पे आपने किसी मुल्क को गुलाम बना लिया, ताकत के जोर पे आपने किसी पर जुल्म कर दिया। ये ताकत के जोर पे जो काम किया जाता है, ताकत वो मिलिट्री पावर भी होती है और इकोनॉमिक पावर भी होती है, वो चीज़ गलत है। तो प्राइमरीली दशहरे का माने ये कि जो अथॉरिटी ऑफ वेल्थ है, जो अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल पावर है, जो अथॉरिटी ऑफ आर्मामेंट्स है, उसके लिए काबू में रखा जाए। खुली ना छोड़ दी जाए कि आपको चूंकि अथॉरिटी आ गई, आपके पास पावर है तो आप कुछ भी कर लो, जैसे हमारी हुकूमत कर रही है आज। इसलिए आप स्पिरिचुअलिटी को पल पल जिए, कोई कहानी किस्से को ना जिए। आज हमारे सामने जो मसला है वो ये है कि हमारी जो हुकूमत है, क्या ये रावण के रास्ते पे जा रही है या ये इंसानियत के रास्ते पे जा रही है। अगर ये अथॉरिटी कि इनकी पार्टी का हुकूमत आ गई, अब अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को छूट दे रखी है कि आप लिंचिंग कर लो। कोई आदमी सच्ची बात करता है तो आप देशद्रोही कह के गद्दार कह दो, उसको जलील करो, उसको नौकरी से निकाल दो उसको। अगर इस प्रकार का माहौल बना दिया गया है तो हमारे लिए आज उससे संघर्ष करने की ज़रूरत है। दशहरे का पैगाम तो है ये। एक बात और, रावण के बारे में ये कहा जाता है कि उसके पास पुष्पक विमान था। अरे भाई, कहानी लिखी है वाल्मीकि ने। ऋषि वाल्मीकि बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने 2500 साल पहले रामायण नाम की कहानी लिखी। गोस्वामी तुलसीदास ने उसको हिंदी में, हिंदी पोइट्री में, अवधी भाषा में रामचरितमानस करके लिखा। उसमें पुष्पक विमान का जिक्र है। तो साहित्यकार तो इस प्रकार की चीज़ों का जिक्र करते हैं। उसका मेन पैगाम यह है कि रावण के पास अगर ऐसा चीज़ भी है जिसमें उड़ के जा सकता है, वो ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल मन में कोई चीज़ आए और कहीं आग लगा दे, ऐसी चीज़ होने के बावजूद मिट्टी में मिल गया। ये पैगाम तो है ये। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और उनके मंत्री और तमाम नेता लोग इस बात को कहते हैं कि हमारा विज्ञान कितना उन्नत था उस जमाने में, कि वो पुष्पक विमान था जो इच्छा शक्ति से चलता था। ये दो नुकसान करता है। एक नुकसान तो ये करता है कि विज्ञान के बारे में हमारी आंखें बंद करता है। विज्ञान के सिद्धांत होते हैं, असूल होते हैं, और विज्ञान कोई एक अकेला विमान नहीं बनाता तो हजारों लाखों की तादाद में बनाता, सबके लिए बनाता वो। अब दशरथ के पास नहीं था, जनक के पास नहीं था, रावण के पास अकेला था, एक विमान था पूरी धरती पर। यह क्या बात हुई? वो कैसा विज्ञान है जिसका कोई अता पता नहीं, जिसका कोई सिद्धांत नहीं, असूल नहीं? ये हमारे प्रधानमंत्री ऐसी बात कर बैठते हैं कभी कभी कि हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए। ये गुमराह करने वाली बात है। और दूसरा नुकसान ये होता है
कि हम स्पिरिचुअल पैगाम भूल जाते हैं कि आपके पास उड़ने की भी ताकत आ जाए, आपके पास दुनिया को बर्बाद करने की भी ताकत आ जाए, लेकिन किस काम की है वो? अगर आपके अंदर दर्दमंदी, संवेदना, सत्यनिष्ठा नहीं है तो फजूल है सब। यही मुख्य पैगाम है दशहरे का। मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत खुशी खुशी दशहरा मनाएं और अपने अंदर जो भी थोड़ी बहुत कालिख है, घृणा है, नफरत है, उसको निकाल दें। बहुत बहुत शुक्रिया।